हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नवाली 1.2 को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो दिया है कि पूर्णांक को निम्नलिखित युग्म को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से हल करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और तीनों का तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया था कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें तथा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या करना, आपको एलसीएम गुने एचसीएफ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे हल करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है ये समझिएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर आप गुणनखंड विधिशील को हल कीजिएगा तो यहाँ से आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक बार में निकल जाएगा और यहाँ से बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 26 और 91 दिया था फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दोनों को गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट तरीका से हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है यहाँ पे 26, तो इसको करो गुणनखंड। तो कितना से लगाएंगे, देखो यहाँ पे 26 जो है ये कितना से कटेगा, तो हम लोग ऑलरेडी 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाला, यहाँ पे 5 7 से कटने वाला संख्या का हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। देखो 2 से वह संख्या कटता है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा। देखो 2 से वह संख्या कटता है जिसका इकाई स्थान पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी संख्या रहेगा, वह संख्या 2 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से कटने का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे संख्या दिया है ये, तो इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होगा, 8। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 से विभाज्य में ये होता है, किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर वह संख्या 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से क्या होगा, कटेगा। मतलब क्या करना, आपको जोड़ करके देखना है। अगर जोड़ने पर वह 3 से विभाज्य होगा, 3 से कटेगा, समझो वह 3 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, मतलब 3 से वो कट जाएगा। ठीक है, 3 के बाद आपका 5 होता है, तो 5 से काटने का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 रहेगा। ठीक है, 0 या 5 रहेगा, वह संख्या 5 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, आपको ये तीनों याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको हल करेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 26 और 91 को हम लोग का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 26 और 91 है, तो इसको पहले करेंगे गुणनखंड। तो देखो ये कितना से लगेगा, इसका इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, और 6 है तो क्या होगा, ये 2 से कटेगा, तो 2 से लगेगा ये 13 बार में। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है कि भागा देना। ठीक है ना, जैसे 2 से भागा दें, 26 में 13 आ गया। अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या है, जो 13 क्या होगा, 13 से एक बार में कट जाएगा। फिर आपका सेकेंड में संख्या दिया था 91, अब इसका भी करेंगे गुणनखंड। तो कितना से लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले देखो, इसका इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या नहीं है, तो बेसिकली ये 2 से तो नहीं कटेगा। चलो 2 के बाद क्या होता है, 3 से काटने का नियम। तो 3 से काटने का नियम उसको जोड़ के देखना होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, और 10 एक ऐसा संख्या है जो 3 से कभी कटने वाला है नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटने का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, इस स्थान पे अगर 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या रहेगा तब वह संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो देखो 0 या 5 में से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये भी 5 से नहीं कटने वाला है। 5 के बाद 7 से, देखो 7 से ये कटेगा, 7 से कटेगा ये 13 बार में। अब बेसिकली भागा दे सकते हैं, क्योंकि 13 7 91 होता है। अब 13 से 13 कटेगा एक बार में, क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ तक बेसिकली आपको गुणनखंड करना था, और गुणनखंड करने का मतलब आपको भाग करना था। ठीक है, आप यहाँ तक बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ सकते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका गुणनफल को और इसका गुणनफल को लिखेंगे। देखो ये वाला पार्ट जो होता है ये गुणनखंड होता है, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, इसका गुणनफल होता है। तो यहाँ पे जो मेरा गुणनफल आया 26 का, वो आया 2 गुना 13 आया है। 91 का जो गुणनफल आया वो कितना आया, 7 गुना 13 आया है। ठीक है,
यहाँ तक ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या हमको कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपको एलसीएम गुने एचसीएफ भी करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को निकालेंगे। अब देखो कभी कभी आपके एग्जाम में ना एचसीएफ को ना लिख करके कभी कभी आपको मस्सा लिख देता है। तो मस्सा को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरा इसका नाम जो होता है वो होता है महत्तम अपवर्तक, ठीक है ना। और हम लोग एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं। तो यहाँ पे मस्सा निकालने का सबसे आसान तरीका समझिएगा कि जब भी कोई भी यहाँ पे गुणनफल आया हो और उसमें अगर दोनों संख्या मैच करता हो, दोनों संख्या मिलता हो, वो संख्या आपको एचसीएफ होता है। समझना कैसे, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं मिल रहा है। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 क्या हो रहा है, मिल रहा है। 13 को ऐसे मिला देना है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आप ऐसे नहीं भी मिलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 है, ऊपर वाले में संख्या में 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं मिलेगा। तो जो संख्या दोनों में मिलेगा वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें दोनों में क्या मिला आपका 13, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। अब एलसीएम समझना, ये आपका एचसीएफ निकालना था। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो मिल गया से भी और जो ना मिला उसको भी लेके चलना है। तो इसमें मिला से पहले लिखिए, तो क्या मिला था मेरा 13, मतलब एचसीएफ वाले जो मिलेगा उसको पहले लिख देना और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पे 2 नहीं मिला था और क्या नहीं मिला था, 7 नहीं मिला था, ठीक है। मतलब जो मिलेगा उसको आपको पहले लिखना है और जो नहीं मिलेगा उसको आपको बाद में लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो एचसीएफ में सिर्फ क्या होता है कि जो मिलेगा वही लिखना है, और एलसीएम में जो होता है जो मिलेगा से भी और जो ना मिलेगा उसको भी लिख देना है और गुना कर देना है। जैसे जो मिला उसको पहले लिख दिए 13 को, और जो नहीं मिला तो 2 आपका नहीं मिला था और 7 आपका नहीं मिला था। अब यहाँ से इसको कर लेंगे गुना, तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना करो, तो 26 में 7 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 13 दूनी 26, 26 में 7 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 182। कितना होगा आपका, 182 होगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये आपका था एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कर लिए, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नीचे आपको बोल रहा था कि एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपको करना है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल समझिएगा, यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है वो कौन कौन संख्या से पूछ रहा है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर आपका हो जाएगा एलसीएम गुने क्या होगा आपका एचसीएफ। ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन संख्या होगा, तो दो संख्या जो यहाँ पे संख्या आपका दिया था 26 और 91, इसका गुणनफल के मतलब इसको गुना करेंगे 26 गुना 91, ठीक है। बराबर आपको गुना करना है किसमें, तो गुना करना आपको एलसीएम जो 182 है और यहाँ पे एचसीएफ 13 है, तो यहाँ पे 182 गुना 13 करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो संख्याओं का गुना बराबर आपका एलसीएम गुने एचसीएफ को गुना करने पर बराबर है या नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको 26 से जब 91 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम यहाँ पे 26 में 91 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2366। कितना आएगा, 2366 आएगा। और जब यहाँ पे मैं 182 से 13 में गुना किया तो मेरा कितना आ गया, 2366 आ गया। देखो दोनों बेसिकली क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पे पूछ यही रहा था कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है या नहीं, तो क्या आपका यहाँ पे है लिख देंगे, क्या है, बराबर ये है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ तक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको वीडियो को अंत तक देख के जाना है। यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर लिए, कैसे किए फिर से समझ लो। सबसे पहले आपको जो संख्या दिया रहेगा उसको आपको गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड का मतलब होता है उसको भाग कर देना, ठीक है ना। क्या करना, उसको भाग करके छोटा कर देना है। फिर यहाँ पे जो उसका गुणनफल उसको लिख देना है। उसके बाद एचसीएफ जो होता है कि जो संख्या दोनों में मिलता है, जैसे एचसीएफ में क्या, इसमें क्या मिला था 13, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका एलसीएम जो था, एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है वो भी और जो ना मिलता उसको भी लिखा जाता है। तो मेरा यहाँ पे जो मिला था से पहले मैंने लिख दिया 13 को,
और जो नहीं मिला था वो तो मेरा नहीं क्या मिला था, 2 नहीं मिला था और 7 नहीं मिला था, इसको भी लिख दिया। अब यहाँ पे गुना करने पर मेरा आ गया 182। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ लिखें। दो संख्या जो आपका 2691 था इसका गुणांक पूछ रहा था, और यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ का गुणांक पूछ रहा था, ठीक है ना। जब यहाँ पे मैंने इसको गुना किया तो मेरा यहाँ पे आ गया 2366, यहाँ पे आ गया 2366। दोनों फाइनली क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका समझ गए। अब देखो सेकेंड प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है आपको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 510 और 92 यहाँ पे है, ठीक है ना। सेकेंड में आपको दिया है 510 और 92 को, तो इसको बेसिकली इस तरह से गुणनखंड करके इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया था 510 और 92 का। तो यहाँ पे दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 510 का पहले करेंगे गुणनखंड, तो देखो कितना से लगेगा। इसका इकाई स्थान के देखो, तो इसका इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई संख्या रहेगा तो वह 2 से कटेगा। तो देखो यहाँ पे 0 है तो क्या होगा, 2 से कटेगा। जब इसमें 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। आप बेसिकली भागा दे के देख सकते हैं, ठीक है ना, आपका 255 आएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप बेसिकली एक साइड में भागा दे लेना। चलो यहाँ तक हम लोग 255 कर लिए। अब देखो ये कितना से कटेगा, इसका इकाई स्थान पे क्या है, 5 है। क्या है, ये 5 है। यहाँ पे अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या रहता तो वो 2 से कटता, लेकिन क्या है 5 है तो 2 से तो नहीं कटेगा। अब 2 के बाद 3 से काटने का नियम, तो जोड़ के देखो, तो 5 और 5 कितना होगा 10, और 10 और 2 कितना होगा 12, और 12 एक ऐसा संख्या है जो 3 से क्या होता है, कटता है। तो 3 से लगाएंगे तो कटेगा 3 8 24 और 3 बचे 15 कटेगा, ठीक है। अब बताओ कितना से लगाएंगे, अब ये कितना से लगेगा, तो फिर इसको हम जोड़ के देख लेंगे एक बार। तो कितना आएगा जोड़ने पर, 8 और 5 13 आएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है जो क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। चलो 3 के बाद हम लोग 5 पे आते हैं। तो 5 से काटने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 या 5 में से कोई भी संख्या रहे, तो यहाँ पे 0 या 5 में से 5 है ना, तो क्या हो गया 5 से कटेगा। जब 5 से भागा देंगे 85 में तो कटेगा 17 बार में, और 17 एक अभाज्य संख्या है जो क्या होगा 17 से कटेगा एक बार में, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग 510 का गुणनखंड भी कर लिए। अब हम करेंगे इसका 92 का गुणनखंड, और यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 92 का करेंगे गुणनखंड, तो 92 का देखो गुणनखंड, तो ये कितना से कटेगा, इसका भी इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या है, हाँ 2 है ना, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, ठीक है। 2 से बेसिकली भागा दीजिएगा जब 92 में, तो ये कटेगा 46 बार में। अब इसका इकाई स्थान पे क्या है 6 है, तो ये भी फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना बार में, 23 बार में कटेगा। और 23 एक अभाज्य संख्या है जो क्या होगा 23 कटेगा 23 से एक बार में, ठीक है ना। आपको गुणनखंड करना बहुत ही आसान तरीके से आता होगा। ये भाग होता है, एक तरफ से क्या होता है, ये भाग देना होता है। जैसे 2 से भागा देंगे 92 में तो 46 बार में कटेगा, फिर 2 से भागा देंगे तो 23 बार में कटेगा, और 23 से 23 एक बार में कटेगा। चलो यहाँ पे 510 का जो गुणनफल आ गया वो आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना आ गया 17 आ गया। अब जो 92 का यहाँ पे आ गया आपका जो गुणनफल, वो आ गया आपका यहाँ पे 2 गुना 2 गुना क्या आ गया आपका 23 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, ये आपका गुणनफल दिया था। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ को। तो एचसीएफ ज्ञात करने का जो नियम होता है वो क्या होता है कि संख्या जो दोनों में मिल जाता है। तो इसमें देखो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, सबसे पहले तो 2 मिल रहा है तो इसको मिला देते हैं, एगो 2 लिखेंगे। जब यहाँ पे संख्या मिलेगा, 2 संख्या दोनों में मिल जाएगा तो उसका एगो 2 लिखना है। अब देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है इसमें 17 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 23 है इसमें 23 नहीं है। मतलब ये क्या है, कोई संख्या अब नहीं मिलेगा तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या होता है मेरे दोस्त, तो एलसीएम में जो होता है ना, जो मिलेगा वो भी और जो ना मिलेगा उसको भी लिखो। तो पहले मिला वही लिख लो। जब से सबसे पहले क्या मिला था आपका, ये 2 मिला था, इसको लिख देंगे एगो। अब जो नहीं मिला तो ऊपर क्या होगा आपका 3 नहीं मिला था, 5 नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, फिर यहाँ पे 2 नहीं मिला था, और फिर क्या हुआ 30 नहीं मिला था। इतना संख्या मेरा क्या हुआ नहीं मिला, तो आपका एलसीएम हो जाता है। जो मिल गया से आपका एचसीएफ, और जो नहीं मिला वो आपका एलसीएम में आ जाता है, ठीक है। एलसीएम में दोनों ऐसे आता है, जो मिलता है से भी और जो नहीं मिलता है वो भी। तो जो मिला से वाला मैं पहले लिख दिया,
इसे मेरा 2 मिला तो 2 पहले लिख दिया, फिर 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, नीचे 2 नहीं मिला और 23 नहीं मिला। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो गुना कर लो, 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 में 17 से गुना करेंगे 510, 510 दूनी यहाँ पे करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 510 में 2 से गुना करने पर 1020 आ गया। अब 1020 से गुना करना हमको कितना में, 23 में। ठीक है, 1020 में हम 23 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 3 से करेंगे 0, 2 तिया 6 होगा, 10 तिया 30 होगा। फिर यहाँ करेंगे 0 में 20 तो 0 में 2 से करेंगे 0 होगा, 2 दूना 4 होगा और 10 दूना क्या होगा 20 होगा। अब इसको ऐड कर दो, 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, कितना आ गया आपका 23,460। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा एलसीएम का वो हो जाएगा 23,460। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे बोल भी रहा था क्वेश्चन, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि आपका जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपको एलसीएम गुने एचसीएफ करना है। तो दो संख्या का गुणनफल सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या करना आपको, एलसीएम गुना क्या करना है आपको, एचसीएफ करना है। ठीक है, चलो आपका दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या आपका 510 और 92 है। तो यहाँ पे कर देंगे 510 गुना 92। चलो यहाँ पे कर रहा है एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम जो आपका यहाँ पे आया था 23,460 और गुना में आपका जो एचसीएफ था वो कितना था आपका 2 था। चलो यहाँ से इसको गुना कर लेंगे तो कितना आएगा समझना। तो जब यहाँ पे मैंने 510 में 92 से गुना किया तो यहाँ पे मेरा आ गया, जैसे कि देख सकते हैं 46,920। ठीक है, कितना आ गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 46 आके आपका 920, 46,920 आया। चलो फिर यहाँ पे जब हम देखो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बराबर यहाँ पे दे देते हैं, यहीं पे गुना कर लेते हैं। तो 0 में 2 से करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0 होता है। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6 होगा और यहाँ पे 2 दूना क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो दोनों पे से के लिए क्या बराबर आया है, 46,920 दोनों पे से के लिए क्या बराबर है। तो फाइनली मेरा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको VBI में लिख के रिवीजन एक बार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। आप देखो थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर लास्ट में कि 336 और 54 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे और यहाँ पे दोनों संख्याओं को जांच करेंगे। तो फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को अंत तक देख के जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में ना लास्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन दिया था 336 और 54 को, यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करो गुणनखंड 336 को, तो कितना से लगेगा। तो देखो मैंने आपको पहले समझाया कि 2 से संख्या कब कटती है, 3 से कब कटती है, 3 से कब कटती है, 5 से कब कटती है। 2 से वह संख्या कटता है जिसका एक स्थान पे, इस स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी संख्या मिल जाएगा वह संख्या 2 से कटेगा। देखो यहाँ पे 0 2 4 6 8 में से यहाँ पे 6 मिल गया तो 2 से ही बेसिकली कटेगा। अब जब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, फिर 3 में से 2 कटेगा, 1 13, 2 6 12 कटेगा और 2 8 16 कटेगा। अब बेसिकली भागा देकर देख सकते हैं। ठीक है ना, अब कितना से कटेगा, तो फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि इसका एकांश स्थान पे 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 8 मिल रहा है, तो 2 से लगाएंगे तो कटेगा 2 8 16 और यहाँ पे 2 चौका 8 हो गया। अब कितना से कटेगा, तो फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि इसका एकांश स्थान पे 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 4 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब ये थोड़ा संख्या छोटा हो गया तो आपको काटने में आसान हो जाएगा। ये 2 से कटेगा आपका 2 से 21 बार में। अब देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से काटने का नियम जोड़ के देखो, 2 एक कितना होता है 3, तो 3 है जो 3 से कटता है, तो 3 से कटेगा बेसिकली, 3 से कटेगा 21 कितना बार में, 3 7 21 7 बार में, और 7 एक अभाज्य संख्या जो 7 होगा, 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। चलो अब यहाँ पे 54 को करेंगे, तो 54 एक छोटी संख्या है जो आपको करने में कोई आसान पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप इसको 2 से लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 27 बार में कटेगा। चलो ये कितना से कटेगा, अब ये 2 से तो नहीं कटने वाला क्योंकि इसका एक स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 2 के बाद क्या होता है, 303 से इसको लगाएंगे तो 3 9 27 कटेगा। चलो
अब देखो 9 है जो क्या होगा 3 से तो आपको कट ही जाएगा, ये पता है 3 तिया 9 और 3 से 3 कटेगा एक बार में। ये देखो छोटी संख्या जो है ना काटने में ज़्यादा क्या है टफ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप काट काट सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जो इसका 336 का जो गुणनफल आ गया, यहाँ पे कितना कितना आ गया, यहाँ पे आपका 2 4 आ गया है, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया 3 गुना 7, ठीक है। यहाँ पे 54 का जो आ गया आपका यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या समझे थे, इससे पहले जो समझे कि HCF जो निकालना होता है वो संख्या दोनों में मिलता है वो HCF होता है। जैसे यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे आपका संख्या जो 2 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों में आपका 2 मिल गया तो इसको एगो लिख देना है। चलो इसमें 2 है लेकिन इसमें कहीं पे 2 नज़र आ रहा का नहीं है, एक मिल गया क्या, इसमें 2 है फिर यहाँ पे किसी में 2 है नहीं, यहाँ 2 यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को 3 से मिला दीजिए। यहाँ पे 7 है यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 था ऊपर 3 है नहीं है, एगो था से मिल गया बाकी तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे HCF का मतलब जो होता है जो मिलता है उसी को लिखना है। तो ये दोनों जब इसमें दोनों में 2 मिला तो एगो 2 लिखाएगा, और ये दोनों में 3 मिला तो आपका एगो 3 लिखाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है, तो क्या मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। चलो जो मिल गया वो आपका HCF हो जाता है, और जो नहीं मिलता है वो भी, और जो मिलता है वो भी आपका LCM होता है। तो यहाँ पे दो, ये दोनों मिला था एगो 2 लिख देना, और ये 2 को 3 का एगो 3, इसको गुना करेंगे तो 2 तिया क्या होगा आपका 6, तो आपका जो HCF हो गया आपका 6 हो गया। अब LCM जो है LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मिल गया वो भी और जो ना मिला उसको भी लिखो। तो कौन कौन सा मिल गया था, पहले आपका 2 मिल गया था, फिर क्या मिल गया था आपका 3 मिल गया था। मतलब LCM में जो होता है ना HCF वाले पार्ट को पहले लिख देना है, और जो बच गया था उसको भी लिख देना है। तो यहाँ बचा कि आपका 2 बच गया था, फिर क्या बच गया था 2 बच गया था, फिर आपका 2 बच गया था, फिर यहाँ पे क्या 7 बच गया था, फिर यहाँ पे 3 बच गया था, फिर यहाँ पे क्या बच गया था 3 बच गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे गुना, तो 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 में करो 7 से तो कितना आएगा यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे 48 में गुना करेंगे 60 से तो 8 7 56 का 6 हासिल 5 सच्चों का 28 और 5 28 5 33, कितना आएगा 336। 336 में 3 से करेंगे 6 तिया 18 के 8, 3 तिया 9 1 10 का 0, 3 तिया 9 और 1 हासिल 10 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 1008 आ गया। अब 1008 में आपको गुना करना है कितना से है 3 से है। चलो तो 3 से करेंगे तो 0 में 8 दिया 24 का 4 होगा, हासिल बच गया 2, 0 में 3 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल 2 था तो जुटेगा तो कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, और 0 में 3 से गुना करेंगे 0, और 3 एकम 3, कितना आ गया आपका 324 आ गया। तो आपका LCM जो आ गया कितना आ गया 324, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे LCM और HCF दोनों को ज्ञात कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था, तो यहाँ पे बोल रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना आपको, और HCF गुने LCM या फिर LCM गुने HCF भी कर सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब ये दोनों संख्या का आपका गुणनफल कर देना है। तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इसका गुणनफल करेंगे तो 336 गुना क्या होगा 54 होगा। चलो बराबर आपको करना क्या है, तो HCF गुने LCM या फिर LCM गुने HCF कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे HCF कितना आया 6 आया है, गुना में आपका LCM जो कितना है LCM यहाँ पे आ गया 324, तो यहाँ पे लिख देंगे 324। अब जब यहाँ पे 636 को गुना करेंगे 54 में तो कितना आएगा समझना। तो यहाँ पे जब हम लोग 336 को 54 में गुना किए तो यहाँ पे आ गया आपका 18,144 आ गया, और जब यहाँ पे हम इसको गुना किए 324 को 6 से तो इसका भी आ गया आंसर 18,144। देखो दोनों संख्या क्या है यहाँ पे बेसिकली बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गया आपका बराबर हो गया। अब जब दोनों बराबर हो गया
तो यहाँ पे आपका समझो क्या है, बिल्कुल सही से आप बना चुके हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था, जो कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक को बहुत ही आसान तरीका से हल कर लिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही बेसिक तरीका समझ में आ गया। तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेकंड को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करेंगे। अगला वीडियो भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थ्योरी का सॉल्व करेंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।